चलिए शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका इजराइल के हमले का प्लान साफ है, उन्हें खामेनेई जिंदा या मुर्दा चाहिए। देखिए, अब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार खामेनेई को सीधी धमकी दे दी है। और अब अगली तस्वीर, हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट से आवाजाही बंद कर दी गई, इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई एयरपोर्ट है, भारी भीड़ है, लोग परेशान हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दे। देखिए, दुबई में फिर से बड़ा हमला हुआ है, जहां एक होटल में रॉकेट से अटैक किया गया है। फेयरमोंट पाम होटल में यह अटैक हुआ है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी सूचना मिल रही है। तो दुबई में एक फिर से अटैक, एक होटल में रॉकेट से यह हमला हुआ है। यह बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। फेयरमोंट पाम होटल में यह अटैक हुआ है, मतलब ईरानी मिसाइल गिरा है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर मिल रही है। और अब देखिए, खामेनेई के ऑफिस पर इजराइल ने ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया, इससे ऑफिस को भारी नुकसान भी पहुंचा। ये तस्वीर देखिए, सैटेलाइट इमेज है खामेनेई के घर पर यह हमला, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ कि खामेनेई वहां पर थे या नहीं थे। और ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एआई वीडियो है, दरअसल ये इस तरह से हुआ है, एआई जनरेटेड वीडियो है। ये खामेनेई का आवाज है और वहां पर ये मिसाइल से अटैक हुआ, इजराइल ने किया। और कहानी देखिए जरा क्या हुई होगी, भारी तबाही, भारी नुकसान, काफी नुकसान। लेकिन खामेनेई कहां थे ये अभी तक अज्ञात है। और अब जल्दी से आपको बता देते हैं, अपडेट कर देते हैं कौन कौन से वो हिस्से हैं, कौन कौन सी जगह है, प्रमुख प्रतिष्ठान जहां पर ईरान पर अटैक किया इजराइल ने। देखिए, सुप्रीम लीडर खामेनेई का ये ऑफिस है जो आपको हम पीछे दिखा रहे हैं। ये हो गया धमाका, यहां हुआ ब्लास्ट। और ईरान का जो परमाणु ऊर्जा संगठन है वो ये जगह है जहां पर हो गया ब्लास्ट, मिसाइल अटैक। और ईरान का रक्षा मंत्रालय, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से डिफेंस की पूरी चीजें डील होती हैं या तय होती हैं, उसको भी ध्वस्त कर दिया इजरायली मिसाइल ने। वो जगह है। और ईरान का खुफिया विभाग, जी हां, इंटेलिजेंस, ये भी हो गया ध्वस्त। ईरान को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है। अभी आगे और भी आपको अपडेट करेंगे। परचिन जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है वो भी तबाह हो गया, उसकी ये तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ ईरान के जो कई शहर हैं वहां पर अटैक किया गया, मिसाइल्स गिरी हैं, लोग मारे गए हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो जमींदोज हुई हैं। और कुछ और भी टॉप लीडर्स के भी मारे जाने की खबर आ रही है, उस पर आगे आपको अपडेट हम जवाबी यानी जोरदार पलटवार किया है। चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, ये हिस्सा देखिए, सऊदी अरब रियाद में अमेरिकी बेस पर अटैक किया है ईरान ने, जो ये पलटवार किया। जॉर्डन पहुंचिए, वहां पर मुआफाक साल्टी एयरबेस, 2 मिसाइलों को मार गिराने का दावा हुआ। ये तो जॉर्डन की बात हो गई, सऊदी अरब की बात हो गई। और बहरीन लिए चलते हैं, 5वां अमेरिकी अड्डा अल जुफैर है, यहां पर अमेरिकी बेस है, यहां पर इस पर अटैक किया। आपको बता दें, मिसाइल्स अटैक हुए ईरान की तरफ से, ये जवाबी पलटवार था। जॉर्डन में हमने आपको बताया, यहां 2 मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी हुआ। बहरीन में 5वां अमेरिकी अड्डा है अल जुफैर, ये अमेरिकी बेस है, वहां पर भी अटैक किया ईरान ने। कुवैत में अगर बात कर ले तो अल सलेम वायु अड्डा है, वहां पर मुबारक अमेरिकी एयरबेस है और वहां पर मिसाइल्स गिरे हैं। जबकि आपको बता दें, कतर में भी अल उदैद वायु अड्डा है, उस पर भी मिसाइल गिरे हैं, वहां अटैक हुआ। यूएई में अल धाफरा वायु अड्डा है, वहां पर भी ईरान ने टारगेट किया है, धावा बोला है। अबू धाबी में भी अमेरिकी बेस है, दुबई में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। इराक इरबिल में अमेरिकी बेस मौजूद है, वहां पर भी अटैक हुआ है। यह हर जगह आपको ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब इसको विस्तार से देखिए। ईरान का जो जोरदार जवाबी पलटवार है, जॉर्डन, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 देश इसकी जद में आ गए हैं। लेकिन ईरानी जनरल वो क्या कह रहे हैं इस अटैक को लेकर, हमले को लेकर, तनातनी को लेकर, जरा सुनते हैं ईरानी जनरल को। सुनिए। ट्रंप को ये बात बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि हमने अभी सिर्फ स्टॉक वाली मिसाइल फायर की है। अभी तो हम ऐसे हथियार का दम दिखाएंगे जिसको उन्होंने पहले देखा भी नहीं है। यहाँ पर आ गया है तेल अवीव में, ये 5वीं बार है जो यहाँ पर सायरन आ रहा है। और तेल अवीव में यहाँ पर लोग तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, लेकिन मैं अब बॉम्ब शेल्टर की तरफ कदम कर रहा हूँ। आप पीछे देख सकते हैं, पूरी तरीके से सायरन है। ये 5वीं बार है सुबह से कि सायरन आ रहा है। इसका मतलब है कि ईरान की तरफ से 5वीं बार मिसाइलें जो है दागी जा रही हैं। अभी हमने देखा कि कई मिसाइलें यहाँ पर आई इजराइल की तरफ और उनको इंटरसेप्ट किया गया। और
कई ऐसे देशों में, मिडिल ईस्ट में, चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो और कतर हो, वहां पर भी ऐसा ही मंजर देखने को मिला। अब आपको जल्दी से हम बता देते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन लायन रोअर शुरू किया और ईरान ने इसका मुंहतोड़ जवाबी पलटवार कर दिया। नजर डालिए। देखिए, ईरान ने इसका जवाब तो दिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका और ईरान का जोरदार हमला हुआ। सर्वोच्च नेता खामेनेई के दफ्तर को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। ईरान के राष्ट्रपति भवन को भी निशाना बनाया गया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमों की बारिश हो गई। ईरान के रक्षा मंत्रालय सहित कई विभागों पर हमला हुआ। तेहरान जो राजधानी है, तो तेहरान समेत कई शहरों में ताबड़तोड़ अटैक किए गए। हमला सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास शुरू हुआ। इजराइल ने अभियान का नाम लियोनस रोअर रखा है और इसका मतलब है शेर की दहाड़। ईरान के एक स्कूल पर भी मिसाइल अटैक हुआ। इस हमले में करीब 50 से ज्यादा छात्राओं की मौत का दावा हो रहा है। ईरान पर हमले में करीब 45 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर इस हमले की पुष्टि की है और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के खिलाफ हमले की बात कही। इस हमले में ईरानी सेना के कई कमांडर के मारे जाने का दावा है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिकी ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है और इसका मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के हमले के बाद ईरान का भी पलटवार हुआ जोरदार। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। ईरान ने मिडिल ईस्ट पर अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया। कतर, बहरीन और यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक किया ईरान ने। हमले के बाद इजराइल, ईरान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। यूएई में, दुबई में ईरान हमले के बाद एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। ईरान में तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए हैं। जोरदार भीषण हवाई हमलों के सायरन लगातार बज रहे हैं, जो कि आपको हम सुनवा भी रहे। लेकिन अब इजराइल के लीडर बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, आपको हम सुनवाते हैं, सीधा सुनिए। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान में आतंकवादी शासन को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया है। मैं अपने दोस्त ट्रंप को उनके ऐतिहासिक नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूं। 47 सालों में खामेनेई का शासन इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाता आया है। इसने हमारा खून बहाया है, कई अमेरिकियों का नरसंहार किया है। ईरान के आतंकवादी नेतृत्व को परमाणु हथियार जमा करने नहीं दिया जाना चाहिए। ये पूरे मानवता के लिए खतरा बन जाएगा। ईरान में अब स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण मूल्यों को वापस लाने का समय आ गया है। आने वाले दिनों में लायंस रोअर अभियान जारी रहेगा। मैं अपने देशवासियों से सभी निर्देशों का पालन करने की अपील करता हूं। हम सब मिलकर डटे रहेंगे। मौत लिइस्राएल, मौत लामेरिका। और अभी जब आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है। जी हां, युद्ध के ताजा हालात पर यह वार्ता हुई है। ईरान हमले के बाद पहली बातचीत हुई है। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच दोनों की फोन पर बातचीत हुई है। युद्ध को लेकर अपडेट किया गया है। तो युद्ध के ताजा हालात पर यह बातचीत हुई है। इस वक्त दुनिया की निगाहें हैं, लेकिन ये इस वक्त जो बड़ी खबर है, पहली बार जो अब तक सुबह से अटैक हुआ है, नेतन्याहू ने ट्रंप से बातचीत की है। दोनों के बीच फोन पर यह वार्ता हुई है विस्तार से, और अटैक के बाद ये पहली बार बातचीत हुई है। ये वही तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए फोन पर, ये वही तस्वीर है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बेंजामिन नेतन्याहू ने बातचीत की है। ये तस्वीरें आ गई हैं। तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर उन्होंने अभी बात की है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। ये तस्वीर उसी की दिखा रहे हैं जब बातचीत हुई है दोनों के बीच युद्ध को लेकर। ब्रेकिंग, बड़ी खबर। और ईरान को तब और बड़ा झटका लगा जब ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी मारे गए। उन्हीं की तस्वीर दिखा रहे हैं, वही आर्मी चीफ। इजराइल ने ईरान के कई कमांडर्स के भी मारे जाने का दावा किया है। यह तस्वीर देखिए, ये कमांडर इन चीफ ईरान के अमीर हातमी मारे गए इस अटैक में। और इस हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बार खामनेई का खेल खत्म करके ही मानेंगे। अगली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये खामनेई के घर की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये सैटेलाइट इमेज हैं। अमेरिका ने पिछले साल ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर हमला किया था, लेकिन अभी की जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, खामनेई के घर पर यह अटैक हुआ। एरो मार्क देखिए, ये तस्वीर जो है सैटेलाइट इमेज। लेकिन सवाल यही था कि खामनेई वहां पर थे या नहीं। और अब आपको बता दें, अमेरिका ने पिछले साल ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर अटैक किया था। बंकर बस्टर से हमला करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम खत्म करने का दावा किया था अमेरिका ने। अब सवाल है कि इस बार नंबर क्या खामनेई का है।
तो अब सवाल यह है कि इजराइल ने सीधे खामनेई के दफ्तर को टारगेट किया, निशाना बनाया। अमेरिका इजराइल के निशाने पर सीधे खामनेई है, तो ईरान के सर्वोच्च नेता सीधे सीधे दोनों के टारगेट पर हैं। ईरान अपने परमाणु हथियार की जिद से पीछे नहीं हट रहा है और इस जिद के पीछे की मुख्य वजह अमेरिका खामनेई को मानता है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को टारगेट किया। फोर्डो परमाणु ठिकाने पर बंकर बस्टर बम से हमला बोला गया था। अमेरिका के B-2 स्टील्थ फाइटर जेट्स बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। यहां पर अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो गया। अब एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर धावा बोल दिया है, अटैक कर दिया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के निशाने पर सीधे खामनेई हैं, सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च नेता। नेतन्याहू ने तेहरान में सत्ता परिवर्तन की अपील की है। ईरान के लोगों से अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने को कहा गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने खामनेई को हत्यारा, आतंकवादी करार दिया है। इस शासन को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक हमले के वक्त खामनेई तेहरान में नहीं थे। हमले के बाद खामनेई को सुरक्षित जगह पर यानी सेफ हाउस शिफ्ट किया गया। जून में हमले के दौरान भी खामनेई को बंकर में छुपाया गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सीधे खामनेई को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि हथियार डाल दो, नहीं तो मौत निश्चित है। ट्रंप ने ईरान के लोगों से सीधे अपील की कि जब हमारा काम पूरा हो जाए तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लें। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी प्रेसिडेंट, वो क्या कह रहे हैं, अब उनको सुनवाते हैं, सुनिए। I built and rebuilt. ईरान की थल सेना, IRG सेना और पुलिस कर्मियों को मैं चेतावनी देता हूं कि आज रात आप अपने सारे हथियार डाल दें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अगर हथियार नहीं डाला जाएगा तो आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हथियार डाल दें, आपके साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा, साथ ही पूरी सुरक्षा दी Do जाएगी। not make this statement lightly. People of Iran. ईरान के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अब आप लोगों की आजादी करीब है। आप सब सुरक्षित रहें, अपने घर से बाहर ना निकलें। बाहर बहुत खतरा है, हर जगह बम बरस रहे हैं। जब हमारा काम पूरा हो जाए तो अपनी सरकार पर कब्जा कर लें। कई वर्षों से आपने अमेरिका से मदद मांगी है, लेकिन आपको कभी नहीं मिली। कोई भी राष्ट्रपति वो करने को तैयार नहीं था जो मैं आज रात करने को तैयार हूँ। अब आपके पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो आपको वो दे रहा है जो आप चाहते हैं। तो देखते हैं आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। Now you have a president who is giving you what you want. और हमलों के बाद इजराइल और ईरान ने अपने अपने स्पेस बंद कर दिए। सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में इसके बाद इस तरह की इमेज सामने आई है। देखिए जरा, ये ईरान है, इस तरफ का पूरा हिस्सा, पूरा एयर स्पेस इस वक्त बंद है, आप देख सकते हैं, नजर आ रहे हैं। इजराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है लियोनस रोअर, यानी इसका मतलब है शेर की दहाड़। अब आपको दिखाते हैं दोनों देशों की जरा ताकत पर नजर डालें। चलिए अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं ईरान और इजराइल की कितनी ताकत है। दोनों की अगर हम तुलना करें, किसके पास कितनी मारक क्षमता मौजूद है, नजर डालिए। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं इजराइल और ईरान, रैंक क्या है ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। देखिए अब रैंक की जहां तक बात है तो ईरान का रैंक है 15, 16 सक्रिय सैनिक कितने हैं, ये रैंकिंग की अगर बात करें तो इजराइल पहले है क्योंकि अत्याधुनिक है, 15 उनका रैंक है, 16 रैंकिंग किसकी है, ईरान की। और सक्रिय सैनिकों की संख्या अगर हम बात कर लें 1.7 लाख सैनिक हैं इजराइल के पास, जबकि 6.1 लाख रिजर्व सैनिक हैं किसके पास, ईरान के पास। और 4.65 लाख जो इजराइल के पास रिजर्व सैनिकों की हम बात कर रहे हैं अभी, और 3.5 लाख तकरीबन ईरान के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या है। अगर हम सैनिकों की फील्ड की अगर बात करें तो इस मामले में तो काफी आगे हैं ईरान, लेकिन अभी आगे गौर करिएगा। बख्तरबंद गाड़ियां 36,000 मौजूद हैं इजराइल के पास, जबकि 66,000 बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं ईरान के पास। टैंक्स की स्थिति कितनी है, 1300 टैंक्स मौजूद हैं इजराइल के पास और 1700 टैंक्स मौजूद हैं ईरान के पास। एयरक्राफ्ट, यहां पर आएगा हवाई मारक क्षमता। एयरक्राफ्ट में इजराइल काफी आगे है, 611 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं फाइटर जेट्स इजराइल के पास, जबकि 551 मौजूदगी है ईरान के पास। फाइटर जेट्स 240 मौजूद हैं इजराइल के पास, 188 फाइटर जेट्स मौजूद हैं ईरान के पास। अटैक हेलीकॉप्टर्स कितने हैं, 48 हैं इजराइल के पास, जबकि 13 हैं ईरान के पास। पनडुब्बी किसके पास कितनी है, 5 पनडुब्बी है इजराइल के पास, जबकि
ईरान के पास 25 पनडुब्बियों की उपस्थिति है, मौजूदगी है। अब इजराइल हो या फिर ईरान, दोनों तरफ से जबरदस्त अटैक किए जा रहे हैं और ऐसे में आपको यह जरूर जानना चाहिए कि इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत कितनी है, कौन किस पर भारी है। इस बीच आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। उनकी बाइट आ रही है, सुनिए। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के आतंकी शासन को खत्म करने के लक्ष्य से एक बेहद खास, संयुक्त और व्यापक अभियान शुरू किया है। ईरान सिर्फ इजराइल और मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस समय इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ आईडीएफ कमांडर्स के साथ बैठक कर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। हमारी सेना पूरी तरह तैनात है और सीमाओं पर एक्टिव है। अब जरा मैप आपको हम दिखाने जा रहे हैं, इसके जरिए आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की घेराबंदी किस तरह से है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जो घेराबंदी की है, इस पर नजर डालिए। एक तरफ मिस्र, सीरिया, इराक, यहां पर है ईरान, ड्रोन कैरियर, शहीद बागेरी, ओमान, यमन, सऊदी अरब और उधर है ईरान। यानी चारों तरफ से, इस तरफ से घेरने की पूरी कोशिश है अमेरिका की तरफ से। देखिए, फिर से नजर डाल लीजिए। सीरिया आपको दिख रहा है, मिस्र दिख रहा है, ओमान दिख रहा है, यमन है, इराक और ईरान तो घिरा ही हुआ है। ड्रोन कैरियर शाहिद बागेरी भी है। सऊदी अरब अल खर्ज एयरबेस जो है, वहां पर अमेरिकी फौज, वहां एयरबेस आप समझिए, वहां से पूरी तैयारी है। E-11 एयरक्राफ्ट वहां पर तैनात है। अल उदी एयरबेस, नया एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर। खलीफा बिन सलमान पोर्ट है। डेस्ट्रॉयर्स और कॉम्बैट जहाज की मौजूदगी है। यूएसएस मैकफॉल वॉरशिप है, उसकी तैनाती है। जॉर्डन में उधर क्या है, मुआफक एयरबेस, फाइटर जेट्स वहां पर तैनात हैं। इजराइल में यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक तैनात, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ओमान में टुक्म एयरबेस है, एयरक्राफ्ट स्टेशन है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी, ये इंपॉर्टेंट है और इजराइल ने भी पूरी अपनी शक्ति लगाई हुई है। लेकिन साथ साथ ये भी आपको बता दें कि कहां कितने सैनिकों की तैनाती की गई है। कतर में तैनाती कितनी है, 10,000 अमेरिकी सैनिक वहां पर मौजूद हैं। कुवैत में कितनी तैनाती है, 13,000 अमेरिकी सैनिक वहां पर मौजूद हैं। जॉर्डन में तैनाती है 3800 अमेरिकी सैनिकों की। यूएई में तैनाती है 3500 अमेरिकी सैनिकों की। इराक में तैनाती है 2500 अमेरिकी सैनिकों की। सीरिया में तैनाती है 2000 अमेरिकी सैनिकों की। यह है तैयारी, यह है घेरेबंदी। इस बीच ईरान के जो क्राउन प्रिंस हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या चिंता प्रकट कर रहे हैं, जरा सुनते हैं, उनको सुनाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के लोगों की मदद कर अपना वादा पूरा किया है, लेकिन इस सहायता के बावजूद आखिरी जीत हमारे हाथों में है। हम ईरान के लोग ही इस आखिरी युद्ध को पूरा करेंगे। सड़कों पर लौटने का समय नजदीक है। ईरान की जनता जिस तरह इस क्रूर शासन के खिलाफ 2 महीने से डटी हुई है, अब मैं आप सभी से सावधानी बरतने की अपील करता हूँ। हम अंतिम विजय के बेहद करीब हैं। मैं जल्द से जल्द आपके साथ होना चाहता हूँ ताकि हम मिलकर दोबारा ईरान का पूर्ण निर्माण कर सके। اما با وجود رسیدن این کمک और चलिए अब आपको जरा हम बता देते हैं, ये पूरी दुनिया की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कौन किसके साथ खड़ा है, ये सब कुछ जानने का वक्त है। एक तरफ ईरान के साथ ओमान है, चीन है, रूस है, अभी खुलकर नहीं आए हैं। दूसरी तरफ है इजराइल, और इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया खड़ा है और ब्रिटेन खड़ा हुआ है। ये सबकी एक दूसरे की ताकत है। लेकिन रूस ने इंटरफेयर किया है, अभी पूरी तरह से जिसको कहते हैं खुलकर एंट्री नहीं हुई है। चीन की भी एंट्री नहीं हुई है, सब अभी तटस्थ बने हुए देख रहे हैं। ओमान की भी अभी भूमिका, अभी इंतजार करना होगा। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़े हैं। जरा समझिए, क्योंकि आपको बताते हैं इजराइल ईरान के हमलों में किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। आप भी उत्सुक होंगे। देखिए, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल 1000 मील से ज्यादा की रेंज इसकी होती है, मारक क्षमता। रडार एयर डिफेंस से भेद पाना बहुत मुश्किल है, सटीक निशाने के लिए यह जानी जाती है। और F-35I अदीर स्टेल्थ फाइटर जेट बिना रिफ्यूलिंग ईरान पर हमला करके लौट सकता है। ये रडार पर बहुत छोटा दिखता है, पकड़ना बहुत पेचीदा, बहुत मुश्किल होता है। सटीक और तेज हमले के लिए यह जाना जाता है। मारक क्षमता बहुत ही सटीक और ज्यादा है। ईरान सीरिया, गाजा में कई मिशन करके ये लौट चुका है, यानी अंजाम दे चुका है। F-15I रैन स्ट्राइक फाइटर जेट, भारी हथियार दूर तक ले जाने की क्षमता, 11,000 किलो तक का बारूद ले जा सकता अपने साथ। एक साथ कई ठिकानों को यह टारगेट कर सकता है। एयर लॉन्च स्टैंड क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट से लॉन्च की जाने वाली घातक मिसाइल है। ये टारगेट का लोकेशन चेंज होने पर भी सटीक हमला कर देती है। दिन रात खराब मौसम में भी सटीक ही काम करती है, कुछ भी हो। स्पाइक गाइडेड बम है, इजराइल का बनाया हुआ यह बहुत विध्वंसक बम माना जाता है, दुनिया जानती है। फाइटर जेट से गिराने के बाद लोकेशन मैच करता है, लोकेशन की तस्वीर मैच हो तभी यह हमला करता है और सटीक करता है। जीपीएस जाम होने पर भी सटीक काम
करने को यह सक्षम है, अंजाम दे देता है। और जेट डैम बम जो है, इजराइल फोर्स ने कई बार इसका इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है। सटीक होता है, टारगेट से 10 मीटर की दूरी तक गिरता है, बंकर या मजबूत इमारत को बहुत नुकसान यह पहुंचा देता है। हेरोन ड्रोन इजराइल के बेहद खास मॉनिटरिंग हथियार है। हेरोन ड्रोन यह हवा में लंबे समय तक उड़कर मॉनिटर करता है, दुश्मनों के ठिकानों की तस्वीरें, वीडियो लेता है और रिमोट के जरिए आसानी से कंट्रोल हो सकता है। अब ईरान ने क्या किया है, क्या क्या हथियार इस्तेमाल किए हैं? शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान की सबसे पुरानी और मुख्य बैलिस्टिक मिसाइल्स में से एक है। ये ईरान से सीधे इजराइल को टारगेट कर सकती है। 1 टन से ज्यादा वॉरहेड यानी बारूद ले जाने की इसमें क्षमता है। एमाद बैलिस्टिक मिसाइल है, एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर माना जाता है। 1800 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है यानी रेंज है। एक और मिसाइल है गदर मिसाइल, इसका नाम है गदर। गदर मिसाइल, ईरान के पास सैकड़ों गदर मिसाइलें मौजूद हैं और इसकी मारक क्षमता भी 2000 किलोमीटर के आसपास है। ईरान ने इसे 2005-2007 के आसपास तैयार किया यानी बनाया और अब उनके मुख्य हथियारों में से एक है। और अब इस हमले को लेकर, इस युद्ध को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरा अब उनको सुनवाते हैं, सुनिए। मैं अनुमान लगाता हूं कि अगर मुद्दा यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का है रेजिम चेंज, यानी कि वहां की सरकार को हटाना, तो इस तरह से सिर्फ मिसाइल मारकर, रॉकेटरी मारकर इसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि जो सदर ट्रंप इस वक्त कोशिश कर रहे हैं वो है एक सिग्नलिंग करना और उनको बताना ईरान को कि अगर वो डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं माने और अपनी उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिसाइल्स को कम नहीं किया, अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को रोका नहीं और अत्याचार जो हो रहा है उनका अपनी जनता पर, उनकी पब्लिक पर, वो नहीं रुका, तो इसके अलावा और कुछ भी बहुत हो सकता है। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, भारत में खामनेई के प्रतिनिधि का बयान सामने आया है। खामनेई बिल्कुल ठीक है, अमेरिका या किसी और से नहीं डरते। खामनेई ये कहना है वो अपनी गरिमा और बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ते रहेंगे, हम इस युद्ध में जीत हासिल करेंगे, ये कहना है भारत में खामनेई के प्रतिनिधि का। इनका बयान आया है, फिर से आपको दोहरा दें, ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। भारत में खामनेई के प्रतिनिधि का बयान, खामनेई बिल्कुल ठीक है, अमेरिका या किसी और से हम नहीं डरते। Leaders is in the good health and never has a fear of America or any other people, although he's an old man, but doesn't have any fear from them and he will continue. और अब बात रूस की एंट्री की करेंगे, क्योंकि इजराइल और ईरान में जंग चल रही है तो पुतिन खुलकर ईरान के समर्थन में है। चीन और ईरान की एक बड़ी डील होने वाली है, तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है? बड़ा सवाल है। कुछ डिटेल्स आपके बीच हम रखेंगे और जरा आप समझ लीजिए इसके पूरे मायने, क्योंकि दुनिया के जो देश हैं क्या कह रहे हैं इस जंग पर, आपको दिखाएंगे। अब आपको हम बता देते हैं कि ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमलों को लेकर दुनिया के जो बाकी मुल्क हैं वो क्या कह रहे हैं। जैसे रूस, पुतिन क्या कह रहे हैं, ईरान पर यह हमला गैर जिम्मेदाराना है, यह कार्रवाई गलत है, राजनीतिक कूटनीतिक समाधान की राह पर लौटें। ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी एल्बनीज़ कह रहे हैं कि हम अमेरिका का समर्थन करते हैं ताकि ईरान परमाणु ना बना सके। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सहयोगियों की रक्षा के लिए आवश्यक संसाधन तैनात करेंगे, मौजूदा तनाव सभी के लिए खतरनाक है, इसे रोकना होगा। ब्रिटेन के स्टारमर कह रहे हैं ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, हम अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ओमान क्या कह रहा है, ओमान के जो सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक, वो कह रहे हैं यह जंग अमेरिका की नहीं, उसे इसमें उलझना नहीं चाहिए, इससे ना अमेरिकी हित सुरक्षित होंगे और ना वैश्विक शांति। स्पेन, हिंसा केवल अराजकता लाती है, तनाव कम करना होगा, हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की मांग करते हैं। नॉर्वे कह रहा है कि इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं, संकट का समाधान कूटनीतिक तरीके से होना चाहिए। मलेशिया कह रहा है ये हमले मिडिल ईस्ट को संकट की कगार पर ला रहे हैं, अमेरिका और ईरान को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। लेबनान कह रहा है किसी को भी हमें ऐसे एडवेंचर में घसीटने की इजाजत नहीं देंगे जिससे हमारी सुरक्षा और एकता को खतरा हो। कतर क्या कह रहा है, कतर कह रहा है ईरान ने हम पर हमला किया, हमें भी जवाब देने का अधिकार है। जबकि यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कह रहे हैं हम पर ईरानी हमला हुआ
लेकिन डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल रोक ली। ये देश के सुरक्षा कानून का उल्लंघन है, हमें जवाब देने का अधिकार है। जबकि यूरोपीय संघ क्या कह रहा है? ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स परमाणु कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरनाक है, खतरा है। लेकिन भारतीय सियासतदान इस युद्ध को लेकर क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है, यह भी सुनना चाहिए। सुनिए सर। वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। भारत के संबंध कैसे हैं, ये आप अलग सवाल है। मोदी जी के संबंध इजराइल से अच्छे हैं। पेगासस वो इजराइल से लेते हैं, हम सबके फोनों में डालते हैं। मेडल वो इजराइल से लेते हैं, ऐसा मेडल जो इजराइल में पहले कभी था नहीं, मोदी जी के लिए खास तौर पे बनाया गया, और बड़े इखलाते इतराते हुए लौट कर आते हैं। भारत के हितों के साथ जो समझौता करके आते हैं मोदी जी, उसका खामियाजा आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान हमारा एक बहुत पुराना साथी है। वो जो कहते हैं ना कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ये न्यू नॉर्मल है, ये नए तरह की चीज है कि लड़ाई भी चलती रहेगी, देश भी चलता रहेगा, समाज भी चलता रहेगा, लेकिन दुनिया में वॉर नहीं होना चाहिए। हम समाजवादी लोग हमेशा वॉर के खिलाफ रहे हैं। हमारा जो ये जो यात्रा थी, इसकी टाइमिंग मैं समझता सही नहीं थी, और जो भाषण भी दिया उससे कहीं ना कहीं भारत की जो एक निष्पक्षता है उस पर संदेह हो जाता है। हमने हमेशा एक टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया है हमेशा, और इस बार हम लोग जाके अपनी विदेश नीति को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। विदेश नीति बनती है राष्ट्र हितों को देखकर, वो व्यक्तिगत छवि बनाने का माध्यम नहीं होता। दुर्भाग्यवश पिछले 11 साल से जो विदेश नीति बनी है वो व्यक्ति आधारित हो गई है। बहुत गंभीरता पूर्वक नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मुझको लग रहा है पूरा का पूरा पैराडाइम एक अनसर्टेनिटी झेल रहा है, और मैं इंतजार करूंगा कि हमारे एमईए का, हमारे कंसर्न अथॉरिटीज का इस पर क्या पोजीशन आता है। लेकिन ये अभी के हालात में मुझको लगता है कि इजराइल इसको प्रीएम्प्टिव कहता है। और अब अगली तस्वीर, कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का फाइटर जेट गिरा दिया गया है, और अब अफगानिस्तान फौज ने भी कंफर्म कर दिया है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये एआई वीडियो है, कुछ इसी तरह पाकिस्तान का जेट गिरा होगा। देखिए कई ड्रोन से हमले कर दिए गए हैं ईरान की तरफ से। एयर डिफेंस ने मार गिराए, हालांकि कई ड्रोन हमले का वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए कई ड्रोन से अटैक ये जारी, ईरान ने लगातार ये सिलसिला जारी रखा है। बीच बीच में तुरंत अटैक किया जा रहा है एयर डिफेंस ने, लेकिन मार गिराए हैं कई मिसाइल्स को, कई ड्रोन्स को। हमले का वीडियो भी सामने आया हुआ है। ये तस्वीर सुनवाइए। अगर ये आपको आसमान में नजर आ रहे होंगे, देखिए ये आयरन डोम है, सीधा हवा में ही नष्ट इन मिसाइल्स को और ड्रोन्स को। इसीलिए कहा जाता है आयरन डोम सबसे दुनिया में मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल की ये ताकत है, ये खूबी है। तो ये पूरा मामला क्या है जो जेट गिरा? तालिबान से भिड़ना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है। जी हां, आप देखिए जरा, तालिबान से भिड़ना अब, क्योंकि पाकिस्तान को मैदान जंग में बहुत बड़ा झटका लग रहा है, और लगातार अफगानिस्तान ने जो दावा कर दिया है उससे पाकिस्तान की पोल यानी कलई खुल गई है। दावा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया, ढेर कर दिया। अफगानिस्तान के जलालाबाद में पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया गया। फिर अफगानियों ने पाकिस्तानी पायलट को जिंदा पकड़ लिया, यह दावा है। स्थानीय अफगानी लोगों ने बताया कि विमान गिरने से पहले पाकिस्तानी पायलट पैराशूट की मदद से बाहर कूद गया था। कहा जा रहा कि पायलट ही पाकिस्तान के उस विमान को उड़ा रहा था, जिसे अफगानी फोर्स ने आसमान में जवाबी हमले में मार गिराया। ये दावे अफगानी सुरक्षा बलों के बयान पर मीडिया रिपोर्ट्स में हुए हैं। जलालाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने पाकिस्तानी विमान गिराने का दावा किया है। साथ ही अफगानी फोर्सेस के प्रवक्ता ने भी यही बात दोहराई है। टोलो न्यूज के मुताबिक खालिद बिन वलीद कोर के प्रवक्ता ने कहा है कि गिराए गए पाकिस्तानी विमान को जिंदा पायलट हमारे कब्जे में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी विमान ने गिरने से पहले हमले किए थे। जलालाबाद के सिटी एयरपोर्ट के पास इसने 2 धमाके किए थे। उसके बाद ही अफगानी फोर्सेस ने विमान को मार गिराया। तो पाकिस्तान को अफगान ठोक रहा है, यानी लगातार मार रहा है। लेकिन अब मुनीर की सेना भारत पाकिस्तान चिल्ला रही है
क्यों समझाते हैं, जरा समझ लीजिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में करीब 400 मौतें हो चुकी हैं और इसका दावा दोनों देशों की ओर से किया जा रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा है कि हमारे एक्शन 330 से ज्यादा तालिबान लड़ाके मारे गए हमारे एक्शन में। पाकिस्तान ने तालिबान को भारी नुकसान होने का दावा किया है। इतना ही नहीं, तालिबान ने भी पाकिस्तान में तबाही मचाई है। 75 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। दोनों ओर से मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऑपरेशन जारी है अभी। लेकिन अफगानिस्तान से पिटता पाकिस्तान फिर वही राग अलाप रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से इस जंग में भारत को घसीटने की कोशिश की है। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी, नाम शरीफ चौधरी है नहीं, तो इन्होंने आरोप लगाया है कि कहा कि देश में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान ने झूठा आरोप, प्रोपेगेंडा होता है, ये जो झूठा आरोप लगाया है उनकी जमीन पर हो रहे आतंकी हमले के पीछे भारत की फंडिंग, मदद और डिजाइन है। इन गतिविधियों के लिए अफगानी क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी प्रवक्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले भारत में इस तरह हमला करने की आदत देखी गई और अब अफगान तालिबान में भी यही आदत आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटा पाकिस्तान यहां भी भद पिटवा रहा है। कहता है भारत को जवाब दिया, अब अफगानिस्तान में कार्रवाई कर रहे हैं। भारत पर कुछ ऐसे ही आरोप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी लगाए हैं। अपनी रक्षा नहीं कर पाते लेकिन हैं वो रक्षा मंत्री।